नमस्कार, मैं सुमन लता। आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ डिजिटल मीडिया। आज मैं कचहरी परिसर में हूं और आज मेरे कचहरी परिसर आने का मेन मकसद ये है कि कल आपको पता चला होगा कि अधिवक्ताओं के द्वारा कचहरी परिसर में आंदोलन यानी कि धरना किया गया था, लेकिन वो किस लिए किया गया था ये जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है नित्यानंद जी, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनसे बात करते हैं। नित्यानंद जी, कल यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया मिली है कि कचहरी को यहाँ से हटा करके संधा शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, जो अफवाह है उसमें जिलाधिकारी महोदय ने अपने बयान से आग में घी डालने का काम किया है और 2017 से ये प्रकरण उठा है। जब भाजपा गवर्नमेंट बनी है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, तो योगी जी ने 250 करोड़ रुपया जो है बजट में प्रावधान किया था कि नई कचहरी के लिए ज़मीन के लिए ये किया जा रहा है। जब पैसा अलॉट हो गया, इसका मतलब कि सरकार जो है नई जगह कचहरी बनानी चाहती है, ये तय हो गया। तमाम उस वक़्त आंदोलन हुए, बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुए, यहाँ तक कि सर्किट हाउस में लोग घुस गए थे और बहुत अफरा तफरी का माहौल बना था। और उस दिन योगी जी भी आने वाले थे, मोदी जी भी आने वाले थे और उस क्वैश की स्थिति में योगी जी ने जो प्रतिनिधिमंडल उस वक़्त सेंट्रल बार और बनारस बार ने भेजा था अपने अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में, उनको यह आश्वस्त किया था कि किसी भी सूरत में कचहरी स्थानांतरित नहीं होगी। ये 2017 का माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बयान है, तमाम बड़े अखबारों में फ्रंट लाइन पे छपे। फिर बीच बीच में ये शगुफा उठता रहा। 17 में जब ये चीज़ प्रकरण का पटाक्षेप हुआ तो 18 में भी हुआ कचहरी जाएगी जाएगी जाएगी। 19 में जब चुनाव हुआ तो जो देन लॉ मिनिस्टर थे, जो है क्या तो नाम मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो सर्किट हाउस में उन्होंने भी कह दिया कि नहीं कचहरी को कहीं अन्यत्र जाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कुछ गोल मोल बयान दिया। तो ऐसा केंद्र सरकार के लेवल पे भी और राज्य सरकार के भी लेवल पे इस कचहरी को स्थानांतरित करने का कुछ योजनाएं चल रही है। इसमें हाल में अभी 2-3 दिन पहले एक प्रतिष्ठित अखबार में ये खबर छपी और ये खबर जिलाधिकारी महोदय के बयान पर आधारित था कि कचहरी और पुलिस लाइन दोनों को संधा ले जाने की योजना है और संधा में ज़मीन अधिग्रहण की कुछ प्रक्रिया भी चल रही है। संधा पे 4 लेन सड़क बनाने की योजना है। इस प्रकार से ये कुछ है गड़बड़ झाला, जिसमें ये सरकार अंदर खाने में चल रहा है कि कचहरी को स्थानांतरित किया जाए। अब आते हैं, ये तो हो गया अब तक की बातें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कचहरी की क्या समस्याएं हैं और कचहरी में कहाँ कहाँ जगह है जहाँ नई कचहरी बन सकती है और क्यों नहीं सरकार उस पर ध्यान दे रही है। देखिए, ये बनारस कचहरी बहुत ओल्डेस्ट 100 साल का इतिहास है इसका। इस बिल्डिंग का 200 साल का इतिहास है। जो कलेक्ट्रेट का भवन, आप ये 200 साल पूरे हो गए। 1820 का यह भवन बना हुआ है और जो लाल भवन आप दीवानी कचहरी में देखती हैं उधर साइड में, वो 1913 का बना हुआ है। तो ये सब ऐतिहासिक भवनें हैं, इनका ऐतिहासिक महत्व है। इस भवन का इतिहास ये है कि इसी जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद को 15 बेत मारने की सज़ा सुनाई गई थी। उस जगह पे जो धानापुर कांड, जो चौरी चौरा कांड के समकक्ष है, वहाँ पे ट्रायल चला था। तो जो कचहरी है वो ऐतिहासिक जगह है, ये कहीं भी रूप में संरक्षित करने की ज़रूरत है। इसको कहीं किसी भी रूप में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अब आइए समस्याओं पे। मैं अभी हमारे साथी अधिवक्ता ने बताया कि मुगल सराय की तहसील मुगल सराय से ले जा कर के वहाँ से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर गांव में बिलारीडीह में जाया गया है। वहाँ का रजिस्ट्री ऑफिस बिलारीडीह में। मैं बता दूं कि आप दिन में वहाँ कोई जाने का साधन नहीं है। महिलाओं का जाना वहाँ एकदम असुरक्षित है। वहाँ पे मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे इतने SDM कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट, सब रजिस्ट्रार ऑफिस चल रहा है। और उसका इतना कष्ट होता है कि यदि आपके पास अपना साधन नहीं है तो आप उस जगह पे टाइम से और पूरा दिन आपका चला जाएगा, पूरा दिन। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपने समय से वहाँ छिनैती हो रही है, लोगों की महिलाओं की चेन स्नैचिंग हो रही है लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे। वो उसको तुलना में इसलिए, यदि ये संधा चला गया, यहाँ पे 302 के ट्रायल चलते हैं, 376 के ट्रायल चलते हैं, बड़े बड़े मुकदमे चलते हैं जिसमें जो अपराधी हैं वो गवाहों को भयभीत करते हैं। यहाँ पे ही सुरक्षा देने में नाकाम है यहाँ की सरकार, चाहे पूर्ववर्ती सरकार सपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो। गवाहों की सुरक्षा करना में हर सरकार फेल रही है। यदि संधा चला गया यहाँ से 20 किलोमीटर बियावान जंगल में, तो गवाह सुरक्षित नहीं रहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिन पर दिन महिला अधिवक्ताओं की संख्या हमारी बहनों की बहुत बढ़ रही है। वो पैसे में आ रही हैं और अच्छे से काम कर रही हैं और अच्छे से अपने घर जा रही हैं। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जब आउटर
आप जो चीज़ यदि आप कह दें कि कनॉट प्लेस और नोएडा की जो सिचुएशन है वही सिचुएशन हो जाएगी। और सुनिए, हमेशा जहाँ भी 70 ज़िले यूपी में हैं, पूरे हिंदुस्तान में से हजारों ज़िले होंगे, हर जगह जिला मुख्यालय और दीवानी कचहरी सेंटर में होता है। ये जगह जो बनी है एकदम सेंटर में, यहाँ राजा तालाब के लिए भी उतनी ही नज़दीक है, बड़ा गांव के लोगों के लिए भी उतनी नज़दीक है, चौबेपुर के लिए भी उतनी ही नज़दीक है, आपके जो मिर्ज़ापुर बॉर्डर के लोग रामनगर साइड से आ रहे हैं उनके लिए भी उतनी ही दूरी। यदि आप संधा भेज देंगे तो मिर्ज़ापुर बॉर्डर पे, इलाहाबाद बॉर्डर पे जो लोग हैं वो 50-50 किलोमीटर दिन रात उनका 2 घंटा आने में, 2 घंटा जाने में लग जाएगा। अच्छा, जैसे कि डीएम साहब के द्वारा या फिर अधिकारियों के द्वारा ये फैसला लिया जाए कचहरी यहाँ से ट्रांसफर करें, क्यों ऐसा क्या वजह है? कचहरी या शासन प्रशासन अधिवक्ताओं को बिना विश्वास में लिए, बिना बार एसोसिएशन को विश्वास में लिए कचहरी स्थानांतरण कमी तो बताए होंगे कि यहाँ ये कमी। देखिए, ऐसा है कि कचहरी को जानबूझ के भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। जैसे आप स्टैंड की समस्या देख लीजिए, स्टैंड के लिए पर्याप्त जगह है। आप बनारस क्लब के दक्षिणी इलाके में, दक्षिणी साइड में उतना बड़ा चौड़ी रोड है, 4 लेन 5 लेन आप स्टैंड बना के अलाट कर सकते हैं। लेकिन कभी हमने 2014 से इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं कि जो वादकारियों का और अधिवक्ताओं का स्टैंड अलग अलग किया जाए। हर जगह अधिवक्ताओं को यहाँ पे क्योंकि दिन भर दौड़ना पड़ता है, तहसील जाना पड़ता है, आरटीओ जाना पड़ता है, नगर निगम तमाम अधिवक्ताओं के पास होते हैं, तो वो उस काम से आप स्टैंड कर सकते हैं और जो वादकारियों हैं उनके लिए अलग स्टैंड कर सकते हैं। जिला जज का जो स्टैंड है वो 6 महीने से बंद पड़ा है, तो स्टैंड आप बना रहे हैं जो यहाँ पे ये भी चालू हो जाएगा। तो स्टैंड की समस्या यदि शासन प्रशासन से, तो मैं इतना कहता हूँ कि जितना फोर्स आप लगाते हैं उसकी आधी का अपने सहयोगी अधिवक्ताओं के साथ सक्षम हूँ और उसको सही जगह से प्लेस करके दिखा सकता हूँ। लेकिन जी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या आप लोग कोई हमारे बार के प्रतिनिधि जरूर प्रयास करेंगे। पिछली बार भी प्रयास किए थे, इस बार भी प्रयास कर रहे होंगे। यदि चूंकि उनका शिक्षक दिवस का ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स है, उस टाइट सिचुएशन में यदि उनसे मिलने का मुलाकात हमारे बार पदाधिकारियों को मिलता है तो हम स्वागत करेंगे, क्योंकि योगी जी को गलत फिटिंग दी जा रही है, उनको गलत बताया जा रहा है। और यदि स्थानांतरण होना है, देखिए मैं आगे जो बात बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसी कमिश्नरी में हजारों पेड़ काट करके ग्रीन हाउस इफेक्ट को पूरे शहर को आप चैम्बर में, गैस चैम्बर में बदल करके आप बचेगी, उसको किराए पे देंगे। इट मीन्स कमिश्नरी का बिल्डिंग अपने आप में साबित करता है कि जगह यहाँ खाली है। आप किराए पे क्यों दोगे? यहाँ की अदालत को दो, कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते? राज्य सरकार और क्या राज्य जो हाई कोर्ट क्या अलग अलग चीज़ें हैं क्या? यहाँ की जो ऑफिस पहले यहाँ पे तमाम अदालतें चलती थी, तो कमिश्नरी में मकान बना करके, दुकान बना करके, ऑफिस बना करके ये किराए पे देंगे और अदालत को नहीं दे सकते हैं। आप क्यों नहीं? तहसील में उतना बड़ा जगह है, तहसील में कम से कम अभी बिल्डिंग बनने वाली है, उस जगह 15 तल्ला बिल्डिंग बना दें, बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एलटी कॉलेज में जगह खाली है, बनारस क्लब में हमारी लाइब्रेरी की ज़मीन 2 बीघा खाली है। 2 बीघा लाइब्रेरी के ज़मीन पे बनारस क्लब के भ्रष्ट जो अधिकारी कर्मचारी सदस्य हैं उन्होंने कब्जा किया लाइब्रेरी की ज़मीन पे, जिस पे हमारा नैतिक और मौलिक और फंडामेंटल राइट है, वो हमारी ज़मीन है और 2 जमाना बंदोबस्त है, उस पर अवैध कब्जा है। हमारे रास्ते पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तमाम 4 बीघा जो ज़मीन है वो टोटल उनके इलीगल पोजीशन में है, वो हमको दिया जा सकता है, बार को दिया जा सकता है, हाई कोर्ट को दिया जा सकता है, तो वहाँ कचहरी बन सकती है। मैं ग्रीन हाउस के इफेक्ट के चलते मैं उद्यान विभाग की ज़मीन पे नहीं मानता, उद्यान विभाग की ज़मीन पे कुछ नहीं बन सकता, लेकिन कमिश्नर का इतना बड़ा रेजिडेंस है जहाँ खेती होती है, खेती बेची जाती है, खेती होती है और खेती बेची जाती है, उस जगह पे बनारस कचहरी का निर्माण हो सकता है। और यदि कचहरी का स्थानांतरण करना है, हम लोग स्थानांतरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन डीएम ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, जिला जज ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, पुलिस लाइन, जितने भी शहर के ऑफिसेज हैं सरकारी, सब ले चलिए बाहर। आप देखिए नई काशी बनाइए, शहर का लोड अपने आप कम हो जाएगा। आप पिक एंड चूज नहीं चलेगा। कमिश्नर साहब चाहते हैं कि हम यहीं रहें, डीएम साहब चाहते हैं कि हम यहीं रहें, एसएसपी कमिश्नर साहब चाहते हैं कि हम यहीं रहें। ये जो वकील हैं और जिला जज हैं, ये सबसे घुरों कतवारू हैं, इनको बाहर फेंक दो। सारी समस्या की जड़ें हैं, जबकि ये नौकरशाह सारी समस्या की जड़ है। ये गलत नीतियां बना रहे हैं, गलत फिटिंग सरकार को देख रहे हैं और 8 सीट खतरे में आएगी यदि जरा सा भी ये कचहरी स्थानांतरण की नीयत बनाए। 8 सीट नहीं, पूरी सरकार खतरे में आएगी। मैं तमाम अधिवक्ताओं की तरफ से आपको बता देना चाहते हैं। ये नहीं माने और हाँ, यहाँ से कचहरी ट्रांसफर किया गया तो हमारे अधिवक्ता साथी इसके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। 2-4% जो लोग हैं जो किसी
पॉलिटिकल उद्देश्य से जिनका आना जाना है वो कहते हैं कि यहाँ जगह नहीं है। जगह है, जगह बनाया जाता है। कनॉट प्लेस में जगह बनाई गई कि नहीं? कनॉट प्लेस क्या भरा पूरा है तो कनॉट प्लेस है। नोएडा में आप क्यों हमको ले जाना चाहते हैं? उस जंगल में हम क्यों जाएं? यहाँ पे जगह है। आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिस तरह कमिश्नरी में बनाए हैं उस तरह जिला जज कैंपस में बनाइए। 9 तल्ला बिल्डिंग खाली पड़ा है, 9 तल्ला बिल्डिंग 40 मतलब अब तो कल आपने धरना प्रदर्शन किया। ये देखिए अभी हमारे बार देखिए वो हम लोग का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। कल जो धरना प्रदर्शन था, क्योंकि अधिवक्ता आक्रोशित थे, अपने आक्रोश को व्यक्त करना चाहते थे। हमारे बार के प्रतिनिधि अपना सिस्टमेटिक तरीके से डीएम से वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उससे बहुत आशान्वित नहीं है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन हमको उम्मीद है हमारे यहाँ के नौकरशाहों को, यहाँ के जिलाधिकारी को, यहाँ के कमिश्नर को सद्बुद्धि आ जाएगी और वो वकीलों को छेड़ेंगे नहीं और वकीलों की समस्याओं का सही निराकरण करेंगे, पॉजिटिव निराकरण करेंगे। अन्यथा वो तो जाएंगे ही, अपनी सरकार को भी ले जाएंगे। धन्यवाद। कचहरी यहाँ से ट्रांसफ़र करने का निर्णय ले लिया गया, ऐसा भी इन्होंने बताया। पुलिस लाइन भी यहाँ से ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है या गलत? मैम ये तो सरासर गलत है। और ये जो नीति अपनाई जा रही है, ये नीति इसलिए क्यों अपनाई जा रही है कि हमको ये तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब भी कोई प्रशासनिक प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यक्तियों द्वारा कोई गलत कदम उठाया जाता है तो हम सारे अधिवक्ता एकजुट होकर उनका घोर विरोध करते हैं। उस विरोध के डर के कारण वो कुछ रास्ते अपनाते हैं, लेकिन वो हमें तोड़कर हमको उधर भेजकर अपनी मनमानी तरीके से अपने कार्य को करने का प्रयासरत हैं और इसीलिए वो वहाँ भेजना चाह रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि वाराणसी शहर के मध्य में जब विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को बनाया जा सकता है, जहाँ की तमाम अगल बगल पता नहीं कितनी हज़ारों बिल्डिंगों को तहस नहस करके और आज एक अच्छा कॉरिडोर बनाया गया, तो अगर सरकार की मंशा कुछ इस ढंग की होगी कि यहाँ पर इसको सुसज्जित किया जाए, तो सुसज्जित कराने के लिए यहाँ तो तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल जोड़ने की ज़रूरत है। वो जोड़ दिया जाएगा तो हमारी कचहरी स्पष्ट रूप से जिस तरह की उनकी मंशा है वहाँ पर हो, वो मंशा यहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन उनके मंशा ही उनकी गलत है, इसलिए वो वहाँ हमको भेजना चाहते हैं। क्या मतलब अगर कर दिया जाता है, अभी हमने इनसे बात किया, ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया तो अधिवक्ताओं का क्या रुख होगा? देखिए ट्रांसफ़र तो हम लोग अपने जब तक दम है उस दम के बदौलत हम ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। अभी हमारे बार एसोसिएशंस के लोग बात कर रहे हैं, हम लोग उनके उस बातों से वास्तव में हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि वो किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुँच पाते हैं वो लोग। हम आने वाले दिनों में अपने बार की तरफ देख रहे हैं। अगर बार कहीं न कहीं से कमज़ोर पड़ता है तो निश्चित तौर से आम अधिवक्ता इस आंदोलन को चलाएगा और ये आंदोलन आर पार की लड़ाई होगी। जैसा कि बड़े भाई नित्यानंद राय जी ने बताया था कि एक शर्त पर हम लोग मानने तैयार हैं कि यहाँ से आप एसएसपी ऑफिस, कमिश्नरेट ऑफिस, डीएम ऑफिस, माने सारे प्रशासनिक अमला को भी वहाँ किया जाए और न्यायपालिका को भी वहाँ किया जाए, तो हम उसके लिए तैयार हैं।